एक बार एक शहर के बाहर एक बहुत बड़े संत आकर रुके। उन्होंने एक कुटिया बनाई और उसमें रहकर साधना करने लगे। एक दिन एक युवक उधर से गुजरा और उसने उन संत को साधना करते हुए देखा। वह वहीं रुक गया। उसने देखा कि संत साधना में व्यस्त हैं, इसलिए कुटिया की साफ सफाई नहीं हो पा रही है। युवक ने साफ सफाई कर दी और चला गया। अगले दिन वह फिर आया और फिर से साफ सफाई करके चला गया। अगले दिन वह फिर आया और अपने साथ कुछ फल भी लाया। उसने फिर साफ सफाई की और फल वहीं छोड़कर चला गया। इस तरह वह रोज आने लगा और फल जल भी साथ में लाने लगा। संत की साधना समाप्त हुई तो उन्हें उस युवक की सेवा के बारे में पता चला। संत ने उस युवक को आशीर्वाद स्वरूप एक मंत्र दिया और कहा कि यह अत्यंत गुप्त है, इसलिए मन ही मन बोलना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। युवक बहुत प्रसन्न हुआ और संत के चरण छूकर चला गया। जब वह जा रहा था तब उसे रास्ते में कुछ लोग राम राम का उच्चारण करते हुए आते मिले। युवक चौंक गया। वह गौर से उन्हें देखने लगा। वे लोग राम राम का उच्चारण करते हुए मस्ती में जा रहे थे। युवक असमंजस में पड़ गया। उसने मन में सोचा, जिस मंत्र को संत जी ने अत्यंत गुप्त बताया था उसे तो ये लोग सार्वजनिक रूप से गाकर चलते जा रहे हैं, फिर संत ने उनसे झूठ क्यों कहा। वह वापस लौट पड़ा। संत उसे देखकर चौंके और उसका चेहरा देखकर बोले, क्या बात है बत, परेशान लग रहे हो। युवक ने सारी बात उन्हें बता दी, अपनी शंका भी कह दी। युवक की बात सुनकर संत ने कहा, अरे मुझे अचानक एक काम याद आ गया है, क्या तुम ये काम कर सकोगे। आप आदेश दे महाराज, मैं अवश्य करूँगा। तो ठीक है, तुम इसे लेकर बाजार जाओ और इसका मोल लगवा कर आ जाओ। ध्यान रखना, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ मोल लगवाना है। संत ने अपनी झोली में से एक पत्थर निकालकर उसे देते हुए कहा, जी महाराज, ऐसा ही करूँगा। और वह उस पत्थर को लेकर चल दिया। थोड़ा चलने पर उसे सब्जी बेचने वाला मिल गया। उसने वह पत्थर उसे दिया और पूछा, इससे कितने में खरीदोगे। सब्जी बेचने वाले ने उस पत्थर को गौर से देखा। उसने सोचा कि यह पत्थर बाट के काम आ सकता है। उसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसके बदले इसकी तौल की कोई भी सब्जी ले जा सकते हो। युवक अपना पत्थर वापस लेकर आगे बढ़ गया। आगे एक सुनार की दुकान थी। सुनार ने वह पत्थर देखा और उसने उसे एक घटिया हीरा समझा। उसने उसके 100 रुपए लगाए। युवक वह पत्थर वापस लेकर आगे बढ़ गया। आगे उसे एक जौहरी मिला। उसने पत्थर को गौर से देखा। वह वास्तव में हीरा था। उसे विश्वास नहीं हुआ। युवक की स्थिति देखकर जौहरी ने सोचा कि यह चोरी का माल है। फिर भी उसने उसे 10,000 रुपए का ऑफर दिया। अंत में उसे जौहरियों का सरदार मिला। उसने उस हीरे को देखकर कहा, यह तो एक नायाब हीरा है, इसके जैसा हीरा इस संसार में और नहीं है। यह अनमोल है, इसे खरीदना उसके बस में नहीं है। युवक उस हीरे को लेकर वापस संत के पास आ गया। उन्हें सारी बात बता दी। तब संत ने उन्हें समझाया, हीरा वही था, लेकिन अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग कीमत लगाई। उसी तरह यह राम नाम भी अनमोल है, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसी लगन। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।